जय श्री कृष्णा भक्तों। पौष मास के कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी की कथा सुनने मात्र से अर्थ धर्म काम में मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और भगवान नारायण की कृपा से सभी प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। श्रद्धा भाव के साथ में एकादशी की कथा को श्रवण करें। बोले एकादशी मातम की जय। युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, पौष मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उस दिन किस देवता की पूजा की जाती है? उसकी क्या विधि है? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, तुम्हारे स्नेह के कारण तुम्हारे प्रश्नों को उत्तर देता हूं। एकादशी व्रत के अलावा भगवान इतने यज्ञ से भी प्रसन्न नहीं होते जितना एकादशी के व्रत करने से हो जाते हैं। एकादशी की कथा को भक्ति श्रद्धा के साथ में एकाग्र मन से सुनो। इस पूर्ण कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम सफला एकादशी है। एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि से जैसे पहले विधि बताई गई है, उसी विधि के अनुसार हर एकादशी का व्रत एक समान किया जाता है। व्रत करते हुए श्री नारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुण, सभी ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ यज्ञ, देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी तरह से सभी व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वो मुझको परम प्रिय हैं। अब इस व्रत की विधि कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, मेरी पूजा में ऋतु के अनुसार नारियल, नींबू, अनार, सुपारी अर्पण करे। धूप दीप नैवेद्य आदि प्रकार से सोलपचार से मेरी पूजा करे। रात्रि को जागरण कीर्तन अवश्य करना चाहिए। चाहे थोड़ी देर बैठ कर के ही आधा घंटा ही करें, पर मेरा कीर्तन जरूर करें। इस एकादशी व्रत के समान यज्ञ, तीर्थ, दान, तप तथा कोई दूसरा व्रत नहीं है। 5000 वर्ष तक तपस्या करने से जो फल मिलता है, उससे भी अधिक फल सफला एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। अब एकादशी की कथा ध्यान पूर्वक श्रवण करें। चंपावती नगरी में महेशमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उस राजा के 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम का बड़ा राजपुत्र महापापी था। वो पापी सदा परस्त्री गमन, वैश्य गमन, दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। वो देवता, ब्राह्मण, वैष्णवों का निंदक था। जब राजा को अपने बड़े पुत्र के इन कुकर्मों का ज्ञान हुआ तो उसको अपने राज्य से निकाल दिया। तब वो विचारने लगा कि अब मैं किधर जाऊं, क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। वो दिन को वन में रहता, रात्रि को अपने पिता की नगरी में चोरी करता। प्रजा को तंग करने और मारने का भी कुकर्म करता। उस वन में पशु आदि को भी मार करके खा जाता। राज्य कर्मचारी, प्रजाजन उसको इन कुकर्मों के कारण पकड़ भी लेते, परंतु राजा का पुत्र होने के कारण डर के मारे छोड़ देते थे। उसी वन में एक अत्यंत प्राचीन समय का पीपल का वृक्ष था। लोग भगवान के समान उसकी पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का कीड़ा स्थल मानते थे। कुछ समय के बाद में पूष मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीत के मारे रात्रि भर ना सो सका। रात को सर्दी के कारण मूर्छित हो गया। उसके हाथ पैर अकड़ गए। वो रात उसने बड़ी कठिनाई के साथ व्यतीत करी और सूर्य उदय होने पर जब सूर्य की किरणें पड़ी तब उसकी मूर्छा बहुत देरी से गई। दूसरे दिन सफला एकादशी थी। दोपहर के समय सूर्य की गर्मी से उसकी मूर्छा दूर हुई तो होश में आकर के गिरता पड़ता वन में भोजन की खोज में गया, परंतु शरीर कष्ट होने के कारण वो जीवों को मारने में असमर्थ रहा
अतः वृक्ष से गिरे हुए फलों को बीन कर लाया और पीपल के नीचे आकर के बैठ गया। तब तक सूर्य भगवान अस्त हो गए थे, सर्दी पड़ने लग गई। उसने उन फलों को पीपल के वृक्ष के नीचे लाकर के रख दिया और रोक कर के कहने लगा कि हे भगवान, ये सब फल फूल आपको अर्पण हैं, आप ही इनसे तृप्त हो जाइए। उस रात्रि को भी उसने दुख के मारे पूरी रात नींद नहीं आई, सारी रात भगवान को याद करता रहा। अनजाने में उससे एकादशी का व्रत हो गया, रात्रि जागरण हो गया, भगवान को उसने फल भी अर्पण करे। इससे भगवान प्रसन्न हो गए, उसके सब पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन प्रातः समय एक अति सुंदर घोड़ा अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई कि हे राजपुत्र, भगवान नारायण की कृपा से तेरी समस्त पाप नष्ट हो गए हैं, अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर। लुम्पक ने जब ऐसी आकाशवाणी सुनी, वो बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान नारायण की जय हो ऐसा कहता हुआ सुंदर वस्त्रों को धारण करके अपने पिता के पास गया। उसने संपूर्ण कथा पिता को कह सुनाई। पिता ने उसको अपना राज्यभार सौंप करके वन में भगवान का भजन करने के लिए चले गए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, अब लुम्पक शास्त्र के अनुसार धर्म के अनुसार राज्य करने लगा। उसके स्त्री पुत्र भी भगवान नारायण के परम भक्त बन गए। एकादशी का व्रत करने लगा। वृद्धावस्था आने पर अपने पुत्र को गद्दी दे करके भगवान का भजन करने के लिए वन में चला गया। अंत में भगवान का ध्यान करते हुए विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस शुक्ला एकादशी का व्रत करते हैं, उनको अंत में मुक्ति प्राप्त होती है। जो मनुष्य से एकादशी का व्रत नहीं करते, वो पूंछ और सींगों से रहित पशु के समान है। इस शुक्ला एकादशी के मातम को पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसलिए सामर्थ्यवान को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो बीमार हो, बालक हो और बुजुर्ग हो, इनको कोई दोष नहीं होता, परंतु सामर्थ्यवान को शरीर निरोग है फिर भी एकादशी का व्रत नहीं करते तो दोष प्राप्त होता है। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करें। अगर एकादशी व्रत करने की सामर्थ्य नहीं है तो एकादशी की कथा श्रवण अवश्य करनी चाहिए। एकादशी की कथा श्रवण करने मात्र से भी भगवान श्री नारायण की कृपा प्राप्त होती है। बोले एकादशी मातम की जय।